हिकमत की पुरानी किताबों में दर्ज है कि कुदरत कभी कभी अपना खजाना कचरे के ढेर में छुपा देती है और अपनी जबान एक बेजबान परिंदे को दे देती है। आज की कहानी एक ऐसे ही पुरस्कार मोर की है जिसने एक मुफलिस इंसान को शहंशाह तो बना दिया, लेकिन फिर एक ऐसी नाशुक्री हुई जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। बहुत पुराने वक्तों का जिक्र है कि एक छोटे से वीरान गांव के किनारे पर वाहिद नामी एक इंतहाई गरीब और बेकस शख्स रहता था। उसकी जिंदगी का कल सरमाया एक टूटी हुई झोपड़ी और तन पर मौजूद चंद चीथड़े थे। गांव के लोग उसे हकारत से देखते थे, यहां तक कि उसे कोई मजदूरी पर रखने को भी तैयार न था, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि उसकी बदकिस्मती दूसरों को भी लग जाएगी। वाहिद रोजाना सुबह सवेरे उठता और गांव के बाहर पड़े कूड़े के बड़े ढेरों पर जाकर रुक जाता। वो सारा दिन तपती धूप में मिट्टी और कचरा खरीदता ताकि उसे अनाज के चंद दाने या बासी रोटी का कोई टुकड़ा मिल जाए जिसे वो पानी में भिगोकर खा सके। एक दिन किस्मत ने एक छोटी सी करवट ली। वाहिद कूड़े में हाथ मार रहा था कि उसे मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना घुसा हुआ 20 पैसे का सिक्का मिला। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसे कारून का खजाना मिल गया हो। उसने वो सिक्का अपने कपड़े के एक कोने में मजबूती से बांध लिया। अगले ही दिन गांव में एक परिंदा बेचने वाला आया जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत मगर निढाल मोर था। वाहिद ने उस मोर की आंखों में एक अजीब सी तड़प देखी। उसने अपनी जिंदगी की वाहिद जमा पूंजी यानी वो 20 पैसे का सिक्का निकाला और वो मोर खरीद लिया। गांव के सेठ और जमींदार उसे देखकर कहकहे लगाने लगे, ए बेवकूफ, तेरे पास अपने पेट के लिए रोटी नहीं और तूने ये मोर खरीद लिया। अब क्या उसे भी कूड़े के दाने खिलाएगा? वाहिद ने खामोशी से मोर को सीने से लगाया और अपनी झोपड़ी में ले आया। उसने उसका नाम नीलम रखा। कई माह गुजर गए। वाहिद जो कुछ कूड़े से चुनकर लाता उसका आधा हिस्सा नीलम के सामने रखता। एक रात जब चांदनी झोपड़ी के सुराखों से अंदर झांक रही थी, वाहिद को एक धीमी और रोबदार आवाज सुनाई दी, मालिक, आपकी ममता और कुर्बानी ने मेरा दिल जीत लिया है। वाहिद हड़बड़ा कर उठा, कौन है यहां? नीलम ने अपने पर फैलाए और बोला, घबराइए नहीं, मैं आपका मोर हूं। कुदरत ने मुझे बोलने की ताकत दी है ताकि मैं आपकी हुर्बत का मदावा कर सकूं। वाहिद की हैरत की इंतहा न रही। नीलम ने कहा, मालिक, मुझे रोजाना उड़कर दूर जाने की इजाजत दें। मैं वादा करता हूं कि हर शाम आपके पास लौट आऊंगा। वाहिद ने भारी दिल के साथ अपने उकलूते साथी को उड़ने की इजाजत दे दी।